नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। कोरोना संकट की इस घड़ी में आज हम वहां पर खड़े हैं जहां हम अपने कई भाई बहनों, परिवार के लोगों को खो चुके हैं। कई डॉक्टरों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग और परिवार के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में अब छड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामदेव सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। कहते हैं कि कुछ लोग आयुर्वेद का अपमान कर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो डॉक्टरों का संगठन आईएमए कहता है कि खुद रामदेव पर ही वो डॉक्टरों के अपमान का ठीकरा फोड़ करके अपनी बातें साधता है। किसको आयुर्वेद से नफरत है और कौन दवाओं के नाम पर बड़ा खेल खेलता है? क्यों इलाज के नाम पर अस्पतालों का लूट तंत्र चल रहा है और क्यों 15 रुपए की दवाई 1500 में बिकती है? सवालों का यह दौर भी है। सवाल लेकिन सबसे बड़ा यह है कि ऐसे दौर में हमें इलाज की जो पद्धतियां हैं उनके साथ आगे बढ़ के कोरोना से जंग जीतनी है या फिर आपस में ही लड़ना है? एलोपैथी है। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की सबसे बड़ी जंग। दो चीजों को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक, हर बीमारी 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या? मैंने 25 प्रश्न पूछे। रामदेव की चुनौती आईएमए को कबूल। रामदेव जी कोई आयुर्वेद के पर्याय नहीं हैं। आयुर्वेद के तो समर्थक हम भी हैं। मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन समाप्त होता है वहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है। योग गुरु का दावा, डॉक्टरों पर धावा। एक 1000 डॉक्टर आ जाए और जो मैं दावा करता हूं उनके पास तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर का क्योर नहीं है। हमारे पास क्योर है, मैं क्योर करूंगा। डॉक्टर भी तो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, आ जाए ना। कोरोना की लड़ाई रामदेव वर्सेस आईएमए पर आई। तो आज की बहस क्यों, ये हम आपको बता दें। रामदेव ने आयुर्वेद को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। माफी मांगने के बाद भी रामदेव पर मानहानि का केस। रामदेव का दावा है कि 90% कोरोना मरीज आयुर्वेद से ठीक हुए हैं। विवाद को बेवजह तूल देने का रामदेव ने आरोप लगाया है। तो इसीलिए आज की बहस हमें इसी मुद्दे पर करनी पड़ रही है ताकि हम ये बातों को सामने ला सकें कि ऐसे वक्त में जब कोरोना से लोगों की जानें गई हैं, कोरोना के संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में सामने आए, ऐसे वक्त में हम लोग यहां पर कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे जैसे कि एलोपैथी और आयुर्वेद कोई अलग अलग चीजें हैं। सवाल यहां पर यह होता है कि क्या यहां पर हम सबका, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी पेशे के लोग हो, सबका लक्ष्य यह नहीं है, सबकी सोच यह नहीं है कि हमें आम आदमी के जीवन को बचाना है। एलोपैथी में जो दवाइयां दी जाती हैं, तमाम जगहों पर यह बातें आम जनता भी जानती है कि 15 रुपए की दवाइयां 1500, 2-2000 रुपए में बिकती हैं। अस्पतालों में जो लूट तंत्र इस कोरोना के दौर में रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, उसको लेकर आरोप लगते हैं। तमाम प्राइवेट अस्पतालों ने किस तरीके से लोगों को लूटा है, ये किसी से छुपा है क्या? डॉक्टर विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। खास तौर पर उन्हें हमने बुलाया है। डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब, सवाल यहां पर ये, बाबा रामदेव जिन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो सवाल आईएमए पर दाग रहे हैं, आखिर आईएमए को क्या दिक्कत है? क्यों आप जवाब नहीं देते? क्यों आईएमए नहीं बताता है? ये सबसे बड़ी बात है। और डॉक्टर विजय अग्रवाल से हम इन चीजों को समझेंगे। उन्हें हमने खास तौर पर बुलाया है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां जब हैं, जब जनता अस्पतालों में गई, उसने देखा कि वहां पर जाकर के मरीज को, तीमारदार को ले जाकर के पहले आप 50,000 जमा कराइए, उसके बाद अगले दिन 1 लाख दीजिए, फिर 4 लाख का बिल, फिर 8 लाख का बिल। सवाल यहां पर यह, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में आम आदमी के साथ दिक्कत नहीं है? को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके,
चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक, हर बीमारी में 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 25 प्रश्न पूछे, अभी तक एक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आने वाले शायद 25-50 सालों तक भी एलोपैथ उसका उत्तर न दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरह इनके पास क्योर नहीं है। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो एबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और बातचीत करने के लिए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आयुर्वेदिक चिकित्सक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर, आयुर्वेद को लेकर के क्यों इस तरीके की बातें सामने आती हैं? क्यों आयुर्वेद और आयुर्वेद के इलाज का सम्मान नहीं किया जाता है? और आईएमए किस तरीके से लेता है इन सब चीजों को, यह आपने देखा है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपने सही कहा। और कि जब आयुर्वेद की बात आती है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात आती है तो एविडेंसेस मांगे जाते हैं। और आप जो है एलोपैथ में आप कहते हैं कि नई बीमारी है, नोवेल कोविड, नोवेल एक तरह से वायरस है, और आप जो ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं। आपने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपने दिया, फिर उसको विड्रॉ कर लिया, प्लाज्मा थेरेपी आप लेके आए, विड्रॉ कर लिया, रेमडेसिविर लेके आए, विड्रॉ कर लिया, आइवरमेक्टिन लेके आए, विड्रॉ कर लिया। और जब हम अपने चिकित्सक भाइयों से पूछते हैं, एलोपैथ वाले मित्रों से पूछते हैं कि भाई आप कहां, किसने एविडेंस कलेक्ट किया इसके बारे में, ये किसने इसको जो है आपने एविडेंस बेस्ड साइंस कहते हैं कि एलोपैथ एविडेंस बेस्ड साइंस है, ये कहां से एविडेंस किसने इकट्ठे किए? और अगर किसी ने गलत इकट्ठे किए तो क्या उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए? क्या उस पर कोई, जितने लोगों को नुकसान पहुंचा उसकी जवाबदेही होनी चाहिए? और जब आयुर्वेद की बात आती है तो अनुपम, बड़े ही खेद के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम अपने शास्त्रों का प्रमाण देकर हम उनको बताते हैं कि यह पेंडेमिक है, इसको आयुर्वेद में जनपदोध्वंस नाम से हमारी किताबों में दिया गया है, चरक संहिता सुश्रुत में दिया गया है। और चरक और सुश्रुत के आज भी जब भी हमने कोई फार्मूले को उठाया पूरे विश्व में, तो तभी उसको और अपने जो भी उपलब्ध पैरामीटर है उस पर परखा तो हमेशा सही सिद्ध हुआ है। तो भैया आप सीधी सी बात बताइए, नहीं, लेकिन इसी पर एलोपैथी और डॉक्टर्स को, आईएमए के डॉक्टर्स को दिक्कत है। विजय डागर हमारे साथ हैं, वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है। विजय डागर साहब, बाबा रामदेव न्यूज 18 के एडिटर के साथ इंटरव्यू में इस बात को कहते हैं कि जिन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में होता है उनका दावा वो कर रहे हैं कि उनका इलाज वो कर रहे हैं और लोगों को ठीक भी उन्होंने किया है। लेकिन एलोपैथी में और आईएमए के डॉक्टर्स से उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है विजय डागर साहब। तो हम जस्ट उनसे ये पूछ रहे हैं, हाँ हम जस्ट उनसे ये पूछ रहे हैं कि अभी वो हमारे बस इनके सिम्टम्स को, जैसे बुखार आया तो बस बुखार के सिम्टम्स को दबा रहे हैं, मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं, हर 2 महीने बाद फिर से वो बीमारी आएगी। आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ले, मतलब आप अगर एक बार एलोपैथी वाले चंगुल में फंस गए तो जिंदगी भर आपको वो लेना ही पड़ेगा सारा कुछ। नहीं, तो सवाल यहां पर यह है कि क्यों जब बाबा रामदेव इस सबको एक शख्सियत के तौर पर, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, जो योग भी करते हैं, आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं, तो फिर आईएमए इस तरह से नोटिस दे करके क्या दिखाने की कोशिश करता है कि जनता को आयुर्वेद पर भरोसा नहीं है? ना कहीं उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो हैं। मैं आपके पास परमेश्वर जी जवाब दे रहे हैं। परमेश्वर जी बताइए। ना गवार गुजरता है कि कोई उनसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है। उन पर एक उंगली उठी तो उनको इतनी बेचैनी हो गई।
नहीं परमेश्वर जी, लेकिन सवाल यहाँ पर के कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं और बाबा रामदेव अगर खड़े हुए हैं 7-1 और 5-6 दो नंबर से। जी जी बोलिए। हेलो विजय डागर साहब, मैं आता हूं आपके पास। हम एक बार जरा सुनवाते हैं कि हमारे एडिटर रमेश देवगन जी के साथ बाबा रामदेव ने जब बातचीत की तो उन्होंने किस तरीके से तमाम बातों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है और साथ ही ये बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। सुनिए आप जरा। ये मैं पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? तो सुना आपने, डॉक्टर विजय अग्रवाल भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब के पास भी हम चलेंगे और सबसे बड़ी बात यहां पर, यह परमेश्वर जी सवाल यह है कि जब हम देखते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने इस कोरोना के पीरियड में एलोपैथी की दवाओं के नाम पर, इलाज के नाम पर आम जनता को लूटने का काम किया है। जो दवाएं 15 रुपए की थी 2-2 हजार में बिकी और किस तरीके से इलाज के नाम पर पूरा धंधा चला है, उसको लेकर आईएमए ने कुछ नहीं बोला। अनुपम, वो 2000 की बिकी, उसका दुख नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम की भी नहीं थी, वो काम की नहीं थी, उसने फायदे की जगह नुकसान पहुंचाया। ये खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लिए नया वायरस था, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैं तो एक चिकित्सक होने के नाते ये पूछना चाहता हूं, क्या ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पे कर रहे थे? ये इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो कम से कम जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की मेडिसिन है, लेकिन अनुपम अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ विजय अग्रवाल जुड़े हुए, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। विजय अग्रवाल साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सक जो बातें कह रहे हैं, आईएमए क्यों जवाब नहीं देती है बाबा रामदेव के सवालों का? दिक्कत क्या है आपको? विजय अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं आऊंगा विजय अग्रवाल साहब के साथ। विजय डागर हमारे साथ है। डागर साहब, जो बातें मैं कह रहा हूं, आईएमए क्यों जवाब नहीं देती? अगर आईएमए के पास थ्योरी है, सॉल्यूशन है, इलाज है, तो बाबा रामदेव के सवालों का जवाब दे। दिक्कत क्या है उसमें? उनके पास इलाज नहीं है अनुपम जी। बेसिकली क्या है कि ये शॉर्ट टर्म पैथी है, इसमें क्या है, साइड इफेक्ट ज्यादा है। अभी आपने डायबिटीज की दवाई ली या बीपी की दवाई लेना शुरू किया तो आपको डायबिटीज होगी। डायबिटीज की दवाई लोगे तो किडनी की प्रॉब्लम होगी। किडनी की दवाई तो इनके पास है नहीं। लीवर की दवाई आयुर्वेद में हमारी एक कंपनी है, उसकी लीवर की दवाई चलती है। मतलब कोई भी एलोपैथी में लीवर की दवाई, किडनी की दवाई नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, और ये जितनी भी हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो सीधा किडनी पे जाके इफेक्ट कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म 20-25 साल एलोपैथी मेडिसिन लेते हो तो पक्का है कि आपकी किडनी का क्रिएटिनाइन बढ़ना है, और फिर उसका ट्रीटमेंट इनके पास है नहीं। लेकिन सवाल ये होता है अगर साहब कि अभी ऐसे वक्त में जो भी पद्धतियां इलाज की, जिस तरीके से भी इलाज कर रही है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए या फिर आपस में ही लड़ना चाहिए, या फिर ये मानहानि का नोटिस, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलना चाहिए? हम लोग देखिए रामदेव जी, इनकी उपस्थिति को मानते हैं, इनको बीच में लाने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि ये समझते हैं कि एलोपैथ के अलावा कोई ऐसा विज्ञान नहीं जिसको ये ट्रस्ट कर सकें, जिसको ये साइंटिफिक बोलते हो। और यही कारण है कि ये जो प्रोटोकॉल बनता है, फिर मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये प्रोटोकॉल सरकारें नहीं बनाती है, कोई मंत्री, कोई सीएम, कोई पीएम नहीं बनाता, ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और एक्सपर्ट्स एलोपैथ के हैं। उन्होंने गलत प्रोटोकॉल बनाया। उनको पता है कि आयुर्वेद के द्वारा, अगर आयुर्वेद को फ्रंट लाइन, तो आयुर्वेद को क्या गलत प्रचारित किया जाता है? आयुर्वेद को क्या गलत प्रचारित किया जाता है या आयुर्वेद को स्वीकार नहीं करते? आयुर्वेद को ये नंबर 1 पे स्वीकार ही नहीं कर सकते।
आयुर्वेद को केवल अनसाइंटिफिक कहना, आयुर्वेद डॉक्टर को झोला छाप कहना, आयुर्वेदिक डॉक्टर को फर्जी कहना, आयुर्वेद को दोयम दर्जे का कहना, ये अपनी शान समझते हैं, इसमें हीन भावना रखते हैं आयुर्वेद के प्रति। कैसे स्वीकार कर लेंगे कि आयुर्वेद इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकता है? और मैं आपको अनुपम कहना चाहता हूं, यदि आयुर्वेद को फ्रंट लाइन पे किया जाए तो हम इस तीसरी लहर, चौथी लहर, इससे भी बाहर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, केवल आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को जो जनपद ध्वंस के लिए बताए गए हैं उनको अच्छे से दिमाग खोल करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विजय डागर साहब, सवाल यहां पर ये रेल की पटरियों की तरह स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो एलोपैथी है एक पटरी और दूसरी तरफ आयुर्वेद है, दोनों कभी मिलने को तैयार नहीं है। और जो लूट तंत्र का धंधा चल रहा है जिसमें आम आदमी पिसता चला जा रहा है, लुटता चला जा रहा है, उसको ना आईएमए देख रहा है ना आयुर्वेद के लोग देख रहे हैं। नहीं, हम तो देख रहे हैं सर। अनुपम जी, हम तो देख रहे हैं। मैं आ रहा हूं परमेश्वर जी, विजय डागर से जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। कि हम लोग बेड़ियों में जकड़ा हुआ है अनुपम जी, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगर हमें मौका दिया जाए, मैं आ रहा हूं विजय डागर से जवाब दे रहा हूं। विजय डागर जवाब दीजिए आप। विश्व में हाँ, ये बेसिकली क्या हम लोगों को साथ मिलके चलना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, अभी इमरजेंसी के लिए एलोपैथी हम कर रहे हैं, लेकिन हमको आयुर्वेद को अपने लाइफस्टाइल में डालना है। अगर हम लोग आयुर्वेद को अपने लाइफस्टाइल में डाल देंगे तो इस स्थिति तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर यही चीजें 6-6 महीने, साल भर से हम लोग स्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फॉलो करते, आयुष मंत्रालय थोड़ा एग्रेसिव होके और अपने प्रोटोकॉल्स देता कि आप लोग ये यूज कीजिए, गिलोय का सेवन कीजिए, या फिर जितने भी जो अभी टैबलेट्स और ये सब बताई जा रही है, ये लॉन्ग टर्म यूज करा जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन ये स्थिति आई और अब ये चीजें एंड मोमेंट पे, अब ये लड़ाई चल रही है, ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, उल्टा लड़ाई कर रहे हैं, या ये चीजें और खराब होती जा रही है। हमको तो एक सामंजस्य बनाकर आयुष और मैं आ रहा हूं आपके पास विजय, मिलके। डॉक्टर विजय डागर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विजय डागर, सवाल यहां पर यह है कि जब इस तरह की स्थितियां हो कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में तलवारें तनी हो, तो आम जनता भला क्या करे, कैसे देखे? बाबा रामदेव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आयुर्वेद में तमाम बीमारियों का, बीपी, थायराइड, जितनी तमाम दवाइयां हैं, इनके बीमारियों का इलाज का वो दावा करते हैं। लेकिन एलोपैथी में जो सवाल वो खड़े करते हैं डॉक्टरों से, आईएमए से, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं। आवाज नहीं आ रही। विजय डागर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं जी। मेरा सवाल यही है कि आखिर क्यों आयुर्वेद को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू रखूंगा। आयुर्वेद को तकरीबन एलोपैथ के डॉक्टर्स हमेशा नीचे दर्जे का दिखाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने ये बात बताया है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि मैं सर्जरीज करता हूं और मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर्जरी कर सकते हैं आज इस जनरेशन में। तो ये एक सोच ऐसी बन गई कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स आज कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक हीन भावना हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस की कमी डाली जा रही है आईएमए के द्वारा, आयुर्वेद एलोपैथ के डॉक्टर्स के द्वारा। और हमेशा हमें ये बताया जाता है कि आप हमेशा पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति से ही इलाज कीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बहुत शॉर्ट में कि एनेस्थीसिया के लिए पहले सर में हथौड़ा मार के या दारू पिला के बेहोश किया जाता था, तो क्या आज हम लोग मॉडर्न जमाने में भी उसी तरीके से सर्जरी करें? क्या ये पॉसिबल है ये चीजें? बिल्कुल, मैं ये विषय है। बाबा रामदेव ने और राजीव सूद ने जो सवाल जवाब किए हैं वो हम एक बार आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए आप कि उससे क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इनपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी कर। मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि
जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। रामदेव जी कहते हैं कि आयुर्वेद में तो 90% उन्होंने कोरोना के मरीजों को ठीक कर दिया और जो बाकी के 10% हैं वो सिर्फ एलोपैथी देख रही है। आपको ये बता दें, एक अवेयरनेस की बात है, एक इस बीमारी के साइंटिफिक तथ्यों की बात है कि इस बीमारी में 95% जो लोग हैं वो थोड़ा सा केयर करके ठीक हो जाते हैं, उनको किसी भी दवाई की या इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ 5-7% सीरियस होते हैं हम उनकी बात करते हैं, उन्हीं में मोर्टेलिटी होती है, उन्हीं में डेथ होती है, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसे लोगों के बारे में बाबा जी का अभी अभी तर्क आया है कि जो सीरियस लोग हैं उनको तो एलोपैथी में भेज दो और बाकी सबको मेरे पास भेज दो, वो तो खुद ही ठीक हो जाने हैं, या उनको थोड़ी डाइट और केयर से वो ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो अपने दावा करते हैं कि मेरी कोरोनिल खाली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया और वो ठीक हो गए। इस तरीके से वो अपना धंधा चमकाने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो निंदनीय है, इसको बंद होना चाहिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला कि उनकी दवा जो है अचूक रामबाण है कोरोनिल और उससे कोरोना ठीक हो गया। WHO ने मान्यता दे दी, ड्रग कंट्रोलर ने मान्यता दे दी, उन्होंने दोनों ने डिनाई किया। और उन्होंने सिर्फ एनिमल, एक मछली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं थे, सीधा ह्यूमंस को देना शुरू कर दिया। और आयुर्वेद के हम खिलाफ नहीं हैं, आयुर्वेद के कोई भी खिलाफ नहीं हो सकता। हमारी तो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो हमारा, पर क्वालिफाइड तो होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के कोई सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपना करोड़ों का बिजनेस, वो 200-250 करोड़ हर साल कमा रहे हैं इसके अंदर, तो वो अपने लगे हैं। उनको तो पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी अच्छी मिले खराब मिले, वो तो लाला हैं, वो सेठ हैं और उनको अपना बिजनेस चमकाना है। डॉक्टर विजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA। डॉक्टर विजय, सवाल यहां पर यह है कि आयुर्वेद को आप स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? बाबा रामदेव को जिन बातों को लेकर के जवाब चाहिए क्यों नहीं देते हैं आप? देखिए, मैं शुरू इसी से करूंगा कि हम आयुर्वेदिक का बहुत आदर करते हैं। ये अननेसेसरली इस लड़ाई को एक आयुर्वेद और एलोपैथिक की लड़ाई में परिवर्तित किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली ये नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, चोरी और सीना जोरी। आप मुझे बताएं इस विवाद का शुरुआत कहां से हुई? और रोज उसमें एक नया एंगल दिया जाता है। शुरुआत हुई जब उन्होंने एक मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज किया, उसको डिमीन किया और यहां तक कहा कि ये इससे निहायत बेकार पैथी कुछ नहीं है। यहां तक कहा कि इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया। और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि 2000 डॉक्टर्स इस वैक्सीनेशन ड्राइव के जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाए उनकी मौत हो गई। उन्होंने क्या किया? इसका मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि किसके बाप की हिम्मत है जो मुझे अरेस्ट कर ले। चौथे दिन उन्होंने उसमें क्रिश्चियनिटी का एंगल डाला। पांचवें दिन वो एंडोर्समेंट ले आए। आज वो छठी बात कर रहे हैं। रोज एक दिन एक नया एंगल लाते हैं। ये चोरी और सीना जोड़ी नहीं है तो क्या है? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों का पूरा इज्जत करता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्या लाला रामदेव आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो दो लोग हमारे सामने बैठे हैं, परमेश्वर जी ने कहा वो हमें आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो आयुर्वेदिक के रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो इंडस्ट्री के एंगल से बात कर रहे हैं। वो आज पूरी की पूरी पैथी को, आप मुझे एक बात बताइए, कोरोना का इलाज कौन कर रहा है? कोरोना का इलाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कर रहा है। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया, हम उसमें एक नहीं, लेकिन बाबा रामदेव जो दावा कर रहे हैं, परमेश्वर जी के पास में चलूंगा। परमेश्वर जी, डॉक्टर विजय अग्रवाल जिस बात को कह रहे हैं, बाबा रामदेव अगर आयुर्वेद से इलाज का दावा कर रहे हैं तो उसको तो IMA स्वीकार करे। आप इनको ये कहिए कि आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई नहीं है, बस आप आयुर्वेद को जोड़ना चाहते बाबा रामदेव कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ बाबा रामदेव इलाज नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात को समझिए। बाबा रामदेव एक आयुर्वेदिक कंपनी के ओनर हैं, वो हमारे योग गुरु हैं। उन्होंने पूरे विश्व में योग को फैलाया है, वो हमारे लिए आदरणीय है, वो देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने
एक पर्टिकुलर विज्ञान के लिए गलत शब्द बोले, जिसका एक चिकित्सक होने के नाते मैं विरोध करता हूं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पैथी को दिवालिया स्टूपिड कहने का अधिकार नहीं है, और उसके लिए उन्होंने स्वयं खेद जाहिर कर दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या आपका अहंकार इतना अधिक है कि एक व्यक्ति ने खेद व्यक्त कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने देश को इतना कुछ दिया है, आप उसके पीछे पड़ गए? वैक्सीनेशन का विरोध, जवाब लीजिए विजय अग्रवाल जवाब दे रहे हैं। सेलिब्रिटीज ने क्या, मैं उसका जवाब देता हूं, केवल एक व्यक्ति जो आयुर्वेद को साथ लेके चल रहा है, जवाब लीजिए, सुनिए, जवाब लीजिए, डॉक्टर विजय को बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप उसके पीछे बढ़ गए। डॉक्टर विजय कंटिन्यू। मुझे बुलाया है, मुझे जवाब टाइम देना पड़ेगा आपको। जी बोलिए। न्यूज़ 18 से मेरी प्रार्थना। हाँ देखिए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि पूरे के पूरे कोरोना का इस मेडिकल इमरजेंसी में इलाज वाज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उन्हें अगर कोरोनिल दवाई ठीक थी वो उसे उसमें जोड़ते, या उसमें जो भी उन्होंने जो दवाइयां दी वो हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस की। 2000 डॉक्टर हमारे मारे गए, उनकी इन्होंने मजाक बनाई। और इसके बाद आप सोचिए, क्या एक माफी ऐसे आदमी का जो सार्वजनिक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा रखता है, उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना कि किसी का बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, क्या वो ठीक है? उन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन को क्रिश्चियनिटी का नाम देने की कोशिश नहीं, लेकिन आईएमए के पदाधिकारी ने, ललित साहब ने एक चैनल पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी सुनिए, वो भी देखिए आप। एक मिनट सुनिए। हाँ, बात करने का भी लहजा होता है। आपने बुलाया, प्लीज, मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 1 मिनट, मुझे आप समय देंगे? मुझे आपने बुलाया, मुझे आपको समय देना पड़ेगा। जी बोलिए। एंड आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इतिहास बताना चाहता हूं मैं आपको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंग्रेजों के समय में बनी थी, मुझे गर्व है इस बात का, और फ्रीडम फाइटर्स ने इसको बनाया था डॉक्टरों को जोड़ने के लिए। कर्नल अमीर चंद, डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर नीलरंजन सरकार, मैं उन सबका सम्मान करता हूं अग्रवाल साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, वो डॉक्टर्स जो अच्छे हैं उनको सलूट करता हूं मैं, उनको सलूट करता हूं मैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, जो डॉक्टर्स लूट तंत्र का धंधा चला रहे हैं, जो आम आदमी को बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से 15 रुपए की दवाई 1500 में बेच रहे हैं, आपने कभी उन पर सवाल खड़े किए? उन पर कोई एक्शन लिया? कि जनता सवाल कर रही है, बताइए आप। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार के ऊपर है ना, सरकार का ड्रग कंट्रोल। अब सरकार को नहीं, आईएमए सरकार के ऊपर ठीकरा पड़े, आपको आयुर्वेद स्वीकार नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। परमेश्वर जी, ये स्वीकार करने योग्य बातें हैं, ये स्वीकार करने योग्य बातें हैं क्या? स्टेथोस्कोप और बीपी इंस्ट्रूमेंट जो साइंस की देन है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये साथ में इनसे आज क्लियर कर लीजिए। ये विज्ञान की कोई भी डिस्कवरी होती है, उसको एलोपैथ कह करके हमसे पूछते तो ये हैं कि इनके पैरामीटर पे, इनके शब्दों में हम अपने फार्मूलों को सिद्ध करें। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, वहां इनको पीड़ा हो जाती है, इनको दर्द हो जाता है। तो पहले तो ये क्लियर कीजिए कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इनका हाँ और ना में यूज, इनसे जवाब लीजिए। अनुपम, हाँ और ना में जवाब लीजिए। नहीं, डॉक्टर विजय अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार बस मैं डॉक्टर विजय डागर के पास हुआ हूं। डॉक्टर विजय डागर, जो बातें डॉक्टर विजय अग्रवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं वाकई में हकीकत ये है कि आयुर्वेद को इतना दर्जा मिला हुआ है जितना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम में से कोई भी। जी बोलिए डॉक्टर विजय डागर, सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, देखिए मुझे बोलने दीजिए, भी मुझे मौका मिला है, मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। अगर आईएमए के प्रेसिडेंट इस तरीके से इंटीग्रेटेड कोशिश करें तो हम पेशेंट्स को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें बुराई किस बात की है? हम लोग मानते हैं कि बहुत सारे डिसीजेज में एलोपैथी बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोगों को भी अगर ये मान लें कि अच्छा है, तो इससे मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलने वाला है? एक पेशेंट को मिलने वाला है। तो ये टाइम लड़ने का नहीं है कि हम लोग आपस में इस तरीके की डिबेट करें। मैं पिछली बार देख रहा था कि डॉक्टर लेने ने रामदेव बाबा जी को ये बोला वो अपनी को चलाना चाहते हैं, यूज कर रहे हो, वो अंग्रेजी। अग्रवाल साहब थोड़ा सुन लीजिए भाई, आपकी बात भी महत्वपूर्ण सुन लीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास। हाइपरटेंशन का उच्च रक्तचाप में बोल दूं तो वो आयुर्वेदिक हो जाएगा। श्रवण डागा, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं विजय डागर, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। श्रवण डागा, सवाल यहाँ पर ये है
कि आयुर्वेद को लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, आयुर्वेद का इतना सम्मान है, तो फिर स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? ये मानहानि का नोटिस, बाबा रामदेव को लेकर के सवाल खड़े करना, इसकी जरूरत क्या है फिर? साहब, आयुर्वेद अगर प्रमोट हो जाएगा अनुपम जी, तो इनका जो बहुत बड़ा मार्केट है, हजारों करोड़ का मार्केट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो अभी आईएमए इतना बड़ा संस्थान होके कभी पेंट को रॉयल्टी लेके पेंट को सर्टिफाई कर रहा है, कभी किसी टूथपेस्ट को सर्टिफाई कर रहा है, तो ये लोगों का पैसा कमाने का जरिया खत्म होने वाला है, इसलिए इनको इतना तकलीफ है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद में ये सर्जरी का विरोध करते हैं। चरक संहिता में जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे, उनने चरक संहिता में बताया कि 1100 बीमारियां हैं, 180 चैप्टर हैं, 121 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है और 650 मेडिसिन हैं, 300 प्रोसेसेस हैं सर्जरी की। ये सारी सर्जरी बहुत महत्वपूर्ण। मैं विजय अग्रवाल के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात दर्शकों को सुनवाते हैं कि बाबा रामदेव ने बातचीत में और क्या कहा, कि जो बताता है कि आखिर किस तरीके से आयुर्वेद को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला। हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया, मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया, मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई, उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है, ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो आईएमए के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। देखिए, बाबा रामदेव बोलें या लाला रामदेव, उनका ये कहना कि आईएमए जो है वो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और ये एक एनजीओ है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये एक भ्रम फैलाने वाली पूरी उनकी स्ट्रेटजी है। वो बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब एनजीओ में रजिस्टर्ड होती हैं और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती हैं। एनजीओ मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ये, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं। जैसे बाबा हैं, उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। एक योगाचार्य हैं, वो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। वो भगवा कपड़े पहन के बिना किसी उसके संत बन गए हैं। तो इस तरह के जो छद्म भेष बना के वो घूमते हैं, उसके हिसाब से मैं आईएमए की तरफ से आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि एक संस्था आईएमए जो है वो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को भी इसी ने फाउंडर मेंबर रही है और उसको बनाया है, जो पूरे विश्व में चल रही है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें इनको बुलाया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम है और भी कई प्रोग्राम हैं और उसमें अहम भूमिका निभाकर जो आईएमए है और डीएमए उसकी ब्रांच है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो एट ए सेम टाइम हर्षवर्धन एक बार डीएमए के प्रेसिडेंट और दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर थे। तो इस संस्था ने जितने काम किए हैं और ऑथोराइज वे में किए हैं, जितने कोर्सेज चला रहे हैं, फैमिली फिजिशियन की स्पेशलिटी को तैयार किया है, ये सब काम आईएमए कर रही है। और ये एक भ्रम फैलाने वाला काम जो है उसकी हम निंदा करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं कि वो कभी इसको हिंदुइज्म से के खिलाफ मूवमेंट बताते हैं। कभी बालकृष्ण कहते हैं ये क्रिश्चियन मूवमेंट है, कन्वर्ट करने के लिए बने हैं एलोपैथी डॉक्टर। और इस तरीके का जो ये ठेकेदारी दिखा रहे हैं आयुर्वेद की, वो गलत है। बाबा एक तो क्वालिफाइड ही नहीं है, 8वीं ड्रॉप आउट है, उसके बाद योगा की क्लासेस करके इंस्ट्रक्टर बने हैं। वो योगाचार्य हैं, वो आयुर्वेदाचार्य है ही नहीं। जो उनके आयुर्वेदाचार्य हैं वो आयुर्वेद के बारे में बात करने के बजाय जो आपके बालकृष्ण जी हैं वो हिंदुस्तानी भी हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न है। और उसके बाद वो जो इसके बारे में भ्रांति फैला रहे हैं कि आईएमए तो क्रिश्चियनिटी के लिए पब्लिसिटी कर रही है, ये सब। डॉक्टर विजय अग्रवाल,
डॉक्टर राजीव सूद जिस तरीके से बातों का जिक्र कर रहे हैं और बाबा रामदेव पर हमलावर है, सवाल यहां पर गए, आईएमए का हम सम्मान करते हैं, डॉक्टरों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये छींटाकशी की जरूरत क्या है? दोनों पद्धतियां हैं, इनका इलाज है। नहीं, देखिए मैं हमारी तरफ से, हमारी मिश्रा जी, हमारी तरफ से कोई छींटाकशी नहीं है। मैं फिर बताता हूं, हम पूरा आदर करते हैं अपने आयुर्वेदिक डॉक्टरों का। मैं परमेश्वर अरोड़ा जी यहाँ बैठे हैं, मैं कम से कम 10 प्रोग्राम में उनके साथ रहता हूं। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा बाबा रामदेव धोखे की दुकान चला रहे हैं, लाला रामदेव, ये सब क्या है? आप छींटाकशी नहीं कर रहे थे, क्या है ये? आईएमए के पदाधिकारियों ने की है। एक मेरी बात सुन लीजिए। नो, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आईएमए के पदाधिकारियों ने कोई छींटाकशी नहीं की, उन्होंने आपकी बातों का जवाब दिया। आप मुझे बात सुनिए, आज एक स्टेटमेंट है कि वो 1000 एलोपैथिक डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक में कन्वर्ट कर देंगे। ये बाबा रामदेव का वो क्वेश्चन है। हर दिन कोई नई खबर। इज इट ए प्रॉपर टाइम फॉर, जब देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है, रोज एक नया स्टेटमेंट लाला रामदेव जी देते हैं। ही इज इंडस्ट्रीज, लेट हिम रन इंडस्ट्री, हमें कोई समस्या नहीं है। अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आएंगे हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आज उन्होंने कहा कि जी टूथपेस्ट के बारे में बात की, कभी किसी के बारे में बात करते हैं। ये सब बातें उचित नहीं है। टॉपिक सिर्फ एक है, टॉपिक ये है कि वो अपनी जबान पे कंट्रोल रखें, अपने इंडस्ट्री से साथ में रहें, अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। योगा में हम उनका आदर करते हैं, उन्होंने देश और विदेश में उसको पहुंचाया। अपने आदर और सम्मान को हमारे नजरों में बनाए रखें, लेकिन किसी दूसरे को डिमीन करके अपनी दवाई को मैं आ रहा हूं आपके पास। अग्रवाल साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव सीनियर डॉक्टर है हमारे साथ, लोग हैं 40 के। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल यहां पर गए, बाबा रामदेव सवालों पर सवाल दाग रहे हैं और आईएमए उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, सवाल तो कोई भी पद्धति पे उठा सकता है। एक बात समझिएगा, फलदार वृक्ष पे ही पत्थर पड़ते हैं, यह आवश्यक है जानना। और बाबा इस पैंडेमिक में क्यों सवाल उठा रहा है, यह जानना भी जरूरी है। तो अगर आप मेरे को थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको समझाता हूं। जब एलोपैथी अच्छी चल रही थी, जो कोरोना योद्धा कोरोना से लोगों को बचा रहे थे, बाबा इनसिक्योर हो गए कि कोरोनिल नहीं बिक रही और इकोनॉमिकली उनको घाटा हो रहा है, तो बाबा ने कंफ्यूजन करने के लिए सवाल पूछना चालू कर दिया। अब एलोपैथी पे जिसका विश्वास है उसका रहेगा। एक हमारी बिल्कुल मंशा क्लियर है कि हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, उसे हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हीमेटोलॉजिस्ट हूं, मैं ब्लड कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं, जिसने एपीएमएल, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में 90% लोग आर्सेनिक, जो आयुर्वेद की देन है, उससे बचते हैं। तो यह विवाद बिल्कुल खराब है, यह विवाद बिल्कुल बेबुनियाद है। बाबा विवाद करवाना चाहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करके वो अपनी दवाई को इकोनॉमिकली बेटर प्रूव करना चाहता है। हम उसको क्यों जाएं? वो सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का है, दवाई कौन ठीक करता है? परमेश्वर जी जवाब दीजिए। आयुर्वेद सभी एक मंच पे आई है, बाबा रामदेव जी के कारण तो आज ये बहस इस मंच पे आ पाई है। और इससे पहले कोई तो और कुछ कहे, हमारा स्पष्ट है बिल्कुल, हम आयुर्वेद के अगेंस्ट नहीं है, हम आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट है, जो इस पद्धति को धूमिल करते जा रहे हैं, बदनाम करते जा रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर से, अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति, अपनी एंशिएंट साइंस के प्रति वफादार है। मेरा प्लीज निवेदन है। और बाबा को आयुर्वेद से अलग करके देखिए, बाबा आयुर्वेद का रखवाला नहीं है, ये बात समझिएगा। डॉक्टर राहुल, आप बाबा आयुर्वेद के रखवाले हैं कि नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप डॉक्टर हरीश गुप्ता, नेशनल मेडिकल काउंसिल के सदस्य हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरीश, सवाल यहाँ पर गए, ये जो वक्त है, ये आपस में लड़ने का वक्त है, हमें आयुर्वेद और एलोपैथी, इसके बीच की खाई को पाटना जरूरी नहीं है क्या? आप डॉक्टर परमेश्वर जी को बोलिए, जरा सुने प्लीज जी। हाँ जी, कहिए। नहीं, मेरा सवाल है, क्या ये बीच की जो खाई है, जिसको बहुत बड़ा कर दिया गया है, इसको पाटने की जरूरत नहीं है क्या अभी हमें? ये कोई खाई है ही नहीं, बनाई गई है ये खाई। मेरी आप सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, डॉक्टर राहुल भार्गव सुन लेता हूं, गुप्ता जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर हरीश, जवाब दीजिए। ये बात समझना सबके लिए आवश्यक है। जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज बीच में ना बोले, हम सब सभ्य डॉक्टर हैं। राहुल जी अगर बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, बोलिए डॉक्टर हरीश, मैं सुन रहा हूं आपको।
राहुल जी, क्या मैं बोल सकता हूं? जी जी बोलिए बोलिए डॉक्टर हरीश। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की लड़ाई नहीं है, इस देश का एक कानून है। मेरी आवाज कुछ गूंज रही है, आप ठीक करा दीजिए। इस देश का एक कानून है जहां हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक टाइप की प्रैक्टिस कर सकता है। जिसने पायलट की ट्रेनिंग ली है वो एरोप्लेन चला सकता है, जिसने आर्मी की ट्रेनिंग ली है वो आर्मी की बात कर सकता है। एक व्यक्ति जो 8th क्लास पास है, जिसको सिर्फ अपनी पीटी इंस्ट्रक्टर है, जिसे सिर्फ अपनी कुछ योगा की नॉलेज है और वो योग कराता है, उनका आयुर्वेदिक से मतलब क्या है? उनको आयुर्वेदिक जो इस देश का कानून है, आयुर्वेदिक के बारे में वो कोई इलाज नहीं कर सकते। नहीं मतलब आपका कहना है डॉक्टर हरीश बाबा रामदेव पर जो करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो सब गलत हैं, वो सब झूठा है, उसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये नहीं कहता। आयुर्वेद है वो बिल्कुल एक अच्छी साइंस है। आयुर्वेदिक के जो पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन बाबा रामदेव को सिवाय फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हुए कुछ एक्सरसाइज कराने से ज्यादा कोई अधिकार नहीं है। इस देश का कानून है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल ये है कि क्या इस जंग में आरोपी छीटाकशी करना ठीक है, या हमें यह देखना होगा कि जो विज्ञान है, जो पद्धति है, उसका फायदा लिया जाए? रामदेव जी आयुर्वेद के अपने देखिए सिंपल मुद्दा है, दो मुद्दा। इंसान की जान बचाना कर्तव्य है बिना साइड इफेक्ट के और अफोर्डेबल मेडिसिन से। वो बाबा बचाए या हम बचाए, सबका कर्तव्य है। ये वाद विवाद किस चीज का है? ये वाद विवाद बिल्कुल फिजूल का है। बाबा ने कहा वैक्सीन ना लगवाइए, ये देशद्रोह का मामला है। जब पूरा विश्व वैक्सीन की तरफ है, बाबा अपने अनुयायियों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बाबा का एक ही मुद्दा है। नहीं एक डॉक्टर भार्गव सवाल यहां पर ये है, जो अस्पतालों ने लूटतंत्र चलाया, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने दवाओं के आड़ पे जो लूटने का काम किया, उन पर क्यों नहीं बोलते आप? बिल्कुल। अब आपको मैं पहली बात बता दूं, साइंस के नाम पे लूट नहीं होती। साइंस, ये हमने एक बहुत बड़ा जुमला क्रिएट कर दिया है लोगों के माइंड में। अब एक बार बताइए, पेनिसिलिन ने दवाइयों ने बीमारी में इलाज नहीं किया क्या? क्या आपकी जो बाकी दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक है, कैंसर थेरेपी है, वो लोगों को नहीं बचाती क्या? लोगों को बचाती है, उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट की बात डिफरेंट है। राहुल भार्गव और डॉक्टर विजय अग्रवाल, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यहां पर ये साइंस के नाम पे लूट नहीं होती, लेकिन सवाल यहां पर ये कि आयुर्वेद और एलोपैथी के नाम पर जो लड़ाई छिड़ी है, उसमें एलोपैथी की दवाइयां, चाहे तमाम दवाइयां जो 15 रुपए 20 रुपए की थी, हजारों रुपए में बिकी, लोगों ने खरीदी इस कोरोना काल में। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों करोड़ों की लूट हुई, ये किसी से छुपी नहीं है। उन लोगों से पूछिए जिनके अपने चले गए, जिन्होंने अस्पतालों का बिल चुकाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। टुकड़ा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।